वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन। तो जब भी आप मदीने आते हैं आपकी फीलिंग्स ही और हो जाती हैं, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप सरशार। और आप, हालांकि ये 9 घंटे का सफ़र है, मगर इसकी इतना इंतज़ार होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके 9 घंटे का सफ़र भी गुजर जाता है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मैंने 2008 में हज किया था, तो मक्का और उसके बाद मदीना में आने का एक मज़ा ही और होता है। जहाँ भी आप एंटर होते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और यहाँ का जो एक एम्बियंस है वो इतना खूबसूरत और आपकी फीलिंग्स इतनी बेहतरीन हो जाती हैं कि आपको एक सरूर तारी हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आती। अब भी मैं जा रहा हूँ, जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देनी है और जाके इबादत करनी है। और रात को भी हम गए थे, अभी मैं आऊँगा, फिर मेरी फैमिली ने भी जाना है, तो थोड़ा सा थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो वो ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें और सारे दुआ करें कि जो जिन्होंने हज नहीं किया, अल्लाह ताला उन्हें ये मौका नसीब करें कि वो हज करें, मक्का आएँ और उसके बाद मदीना हर सूरत में हाज़िरी दें। क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा, जो फीलिंग्स आपकी यहाँ होगी, और एज ए मुस्लिम हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम अफोर्ड करते हैं तो हम हज करें। और जो नहीं भी अफोर्ड करते, मैंने देखा है कि लोग 80-80, 90-90 साल की इस गर्मी में आए हैं, आपने बहुत सी 10-10, 20-20 साल की अपनी जमा पूंजी जमा करके सिर्फ हज करने के लिए। आप सोच लें कि लोगों की फीलिंग्स क्या होती है कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये पैसे जोड़ते हैं कि हमने हज करना है।